हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग नीट 2019 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 5 मई 2019 को 2 बजे से 5 बजे के बीच में पूरे देश भर में कंडक्ट कराया गया। उड़ीसा के अंदर क्योंकि साइक्लोन फैनी आ गया था, इस वजह से कुछ जगह पे ये नहीं हो पाया, बाकी देश भर में ये एग्जाम कंडक्ट किया गया। ये एग्जामिनेशन एमबीबीएस और बीडीएस की जो सीट्स होती हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, इन सभी सीट्स के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है और एलिजिबिलिटी माना जाता है। 50% इस एग्जाम में लाना कंपलसरी होता है किसी भी बच्चे के लिए एलिजिबल होने के लिए एडमिशंस में। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर 45 क्वेश्चंस आते हैं और बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। 180 मिनट्स ही बच्चे को इसके अंदर मिलते हैं, तो तकरीबन 1 मिनट प्रति क्वेश्चन बच्चे को मिलता है। अगर मैं क्लास वाइज डिवीजन की बात करूं तो 11th और 12th के अंदर ये बैलेंस पेपर था, जैसा कि हर साल देखने को मिलता है। 11th क्लास की तरफ से भी तकरीबन 50% का सिलेबस आया और 12th क्लास के अंदर से भी 50% का आया। हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल देंगे या इस साल भी जिन्होंने दिया है उनके रेफरेंस के लिए क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके अंदर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो है डिफिकल्टी एनालिसिस का। पिछले 3 सालों का डिफिकल्टी का एनालिसिस हम लोगों ने लिया है यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए। 2019 का पेपर आप कंपैरिजन में देख सकते हैं कि सभी जो पिछले 2 सालों के पेपर्स थे उनसे इजी रहा। इस बार पेपर इजी होने के काफी सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये था कि बहुत सारे पेपर इस बार एनसीईआरटी से आया। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस में से 90% पेपर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी से आया, और जो 10-15 क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ट्रिकी थे जिसके लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। बाकी जो पेपर है पूरा एनसीईआरटी से आया। फिजिक्स के अंदर जनरली नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स एक बहुत कंटेंशियस इशू रहता है क्योंकि उसके अंदर काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए टाइम बहुत कम मिलता है। मगर इस बार जो क्वेश्चन पेपर था, जैसा जेईई मेन के अंदर भी था, वो एज इट इज वही पैटर्न फॉलो किया गया। पेपर का लेवल बहुत ईजी आया और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आया। तकरीबन 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए। 25 क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे मगर उनका रेफरेंस एनसीईआरटी में देखा जा सकता है। और ओवरऑल पेपर कम कैलकुलेटिव था जिसकी वजह से बच्चों को पेपर कम टाइम में करने में सहूलियत हुई होगी। केमिस्ट्री के अंदर भी सिमिलर पैटर्न रहा क्योंकि इस बार जेईई मेन और नीट दोनों एनटीए ने कंडक्ट कराए थे, तो उनके पेपर में काफी सिमिलैरिटी देखी गई और उन्होंने जो इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा लिया है वो एनसीईआरटी से लिया है। और एनसीईआरटी जनरली बहुत इजी डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं बच्चों के लिए, तो इस बार बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। डिफिकल्टी एनालिसिस के अंदर ही हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी टैग देखा है, इजी, मीडियम और टफ। इजी को 1 स्कोर किया है, मीडियम को 2 स्कोर किया है और टफ को 3 स्कोर किया है। उसके बेसिस पर एग्रीगेट एक डिफिकल्टी निकाली है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब टोटल 180 क्वेश्चन में से 113 क्वेश्चन ईजी आए। उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का इजी, मीडियम और डिफिकल्ट का जो प्रपोर्शन है वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इस बार पेपर रिलेटिवली काफी सिंपल आया। नेक्स्ट अब हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चंस थे उसको अगर इंडिविजुअली टैग करके देखें और उसके अंदर देखें कि कौन से 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 27% वेटेज लिया और वहीं पे मैकेनिक्स 35% वेटेज हुआ। मैकेनिक्स 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो 11th का एक बहुत मेजर पोर्शन मैकेनिक्स ने लिया, वहीं 12th का एक मेजर पोर्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ने लिया। अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री को जनरली 3 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बार जो पेपर था उसमें 38% फिजिकल केमिस्ट्री आई, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। तो पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ ज्यादा था, तो इसका मतलब यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री जनरली बच्चों को लॉजिकल लगती है और बच्चे उसको इजीली कर पाते हैं। इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो यह भी एक बच्चों के लिए एडवांटेजियस सिचुएशन थी। नेक्स्ट अगर बायोलॉजी क्लास 11th की मैं बात करूं तो 45 क्वेश्चंस बायोलॉजी क्लास 11 से आए थे। उसके अंदर फिजियोलॉजी में से सबसे ज्यादा 23 क्वेश्चंस आए थे। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 14 क्वेश्चन और प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट अगर क्लास 12 बायोलॉजी की बात करें तो इसमें से भी 45 क्वेश्चंस आए थे। 45 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जेनेटिक्स में से थे और 8 क्वेश्चंस इकोलॉजी में से थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को जिस चीज की टेंशन होती है वो होता है कि कट ऑफ क्या जाएगी एडमिशंस के लिए। पिछले साल ये कट ऑफ 537 मार्क्स थी जनरल के लिए। इस बार क्योंकि पेपर इजी था तो ये कट ऑफ 560 से 570 के बीच में जाने की उम्मीद है आउट ऑफ 720 में से 560
टू 570 बहुत हाई स्कोर माना जाता है, मगर क्योंकि पेपर बहुत ईजी था तो इसलिए ऐसी उम्मीद है कि बच्चे इतना स्कोर कर पाएंगे। टॉप 100 की जो कट ऑफ है, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए। तो पेपर पिछले साल से इजी था, 668 पे पिछली बार टॉप 100 में रैंक आई थी। इस बार ये टॉप 100 की जो कट ऑफ है ये 680 तक जाने की उम्मीद है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने की कोशिश की है हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर, और जो डेटा है उसका जो मैं क्रेडिट्स है वो एलन एंड रेजोनेंस की टीम को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे डेटा को कंपाइल किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप आगे इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के एनालिसिस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो इस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट हो सकते हैं। धन्यवाद।